नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आज मैं आया हुआ हूं अजमेर और अजमेर में झाला स्टड फार्म पर। और मेरे को लगता है कि एक अजमेर का बहुत बेहतरीन फार्म इसको बोला जा सकता है और देखने में भी बहुत खूबसूरत है। और आज हम आपको इस फार्म के सभी घोड़ा घोड़ी भी दिखाएंगे और फार्म का भी नज़ारा दिखाएंगे, क्योंकि मेरे को लगता है कि आजकल लोग घोड़ा घोड़ी रखने में जितना इंटरेस्टेड है उससे ज़्यादा फार्म को अच्छा बनाने में भी इंटरेस्टेड है। तो सर वैसे सर का काम भी यही है, इसी से रिलेटेड है, तो बाकी हम जानेंगे सर से और भी सारी चीज़ों के बारे में। तो सर नमस्ते, कैसे हो? नमस्कार प्रदीप जी, बिल्कुल बढ़िया। तो सर एक बार सबसे पहले अपना नाम बताएं, फार्म का नाम, और अपना जो फार्म है वो किस लोकेशन पर पड़ता है? मेरा नाम रोहित प्रताप सिंह झाला है। फार्म का नाम झाला स्टड फार्म। बिल्कुल। और अपना फार्म जो है जयपुर अजमेर हाईवे पे है, घूगरा गांव के अंदर। कौन सा गांव है सर? घूगरा 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 गांव है। जी। और मेरे को लगता है कि मेन हाईवे पे ही है, जो शायद ये जयपुर जोधपुर वाला। जी, NH8 है ये, जयपुर दिल्ली हाईवे जो है, जयपुर इसी के- दिल्ली हाईवे। जी जी हाँ। तो सर कितने हैं घोड़ा घोड़ी अगर फार्म पे बात करें टोटल की? तो अभी मेरे पास टोटल 9 है। 9 है। जी। 9 में सर कितने घोड़े हैं और कितनी घोड़ियां हैं? 9 में मेरे पास 5 तो घोड़ियां हैं, फिली और घोड़ी मिला करके, और 4 मेल हैं। 4 मेल जिसमें है। 2 बच्चे हैं और 2, एक बड़ा स्टैलियन है और एक अभी बच्चा ही है, अभी स्टैलियन तैयार कर रहे हैं। तो सर अभी हमारे सामने जो घोड़ा खड़ा हुआ है जी। इसको अपने फार्म का मैन घोड़ा बोल सकते हैं कि और भी कोई मैन घोड़ा है? नहीं, इसके अलावा एक घोड़ा और है, पर हाँ अभी जो सबसे बड़ा है स्टैलियन, जो स्टैलियन कैटेगरी में हम जिसको मान रहे हैं और जिससे कवरिंग करा रहे हैं, वो यही है, सुबाहु। तो सर अभी हमारे सामने जो ये घोड़ा खड़ा हुआ है इसका नाम क्या बता रहे हो आप? इसका नाम है सुबाहु। सुबाहु जी। और इसके अगर बाप की बात करें तो सर बाप कौन है इसका? इसका शायर मौर्य है। मौर्य। हाँ। तो वो घोड़ा है कि नहीं है सर अभी? नहीं, मौर्य अभी कुछ टाइम पहले छूट गया। मौर्य यहाँ सांगरिया में था, हाँ। तूफान का बेटा। तो लगभग कितने साल का घोड़ा होगा सर वो? लगभग कुछ है आइडिया? जहाँ तक मुझे पता है 12-13 साल के आसपास 12-13 उसकी साल उम्र का होगी। जी हाँ। और सर अगर हम बात करें इस घोड़े की, तो इस घोड़े की क्या उम्र है अभी? इसकी उम्र हो गई प्रदीप जी, वैसे तो मैंने सबकी डेट ऑफ बर्थ लगा रखी है, ये 2017 का इसका बर्थ है, और जुलाई में ये 6 साल का हो जाएगा। 6 साल का हो जाएगा। हाँ। और बाकी अगर हाइट में बात करें सर, तो हाइट में कितना है? इसकी हाइट, एग्जैक्ट हाइट इसकी जो है वो 62 है। 62 है। जी हाँ। बिल्कुल। और अगर माँ की साइड से देखें सर, तो इसकी जो डैम थी वो मोहिनी नाम था उसका, और अश्वनी एक घोड़ा हुआ था, उसकी बच्ची थी। उसकी बच्ची थी। जी हाँ। और ये पीपरोली स्टड पे ब्रीड हुआ था, वहां से मैंने इसे लिया है। आपके पास में कितना टाइम हो गया सर इस घोड़े को? मेरे पास इसको 1.5 साल के आसपास हो गया। 1.5 साल के आसपास। तो मेरे को सर एक चीज़ ये बताओ कि मेरे को सबसे पहले तो चलो लोगों को हम फार्म तो दिखाएंगे ही, जी। अगर बात चालू हुई है इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू में तो क्या अपना ये सिलसिला रहता है कि थोड़ा खुल के ही बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। जैसे आपने ये ऊपर डेट ऑफ बर्थ भी लिख रखी है, सब कुछ लिख रखा है, क्यों लिख रखी है? क्योंकि लोग आज तो मेरे को लगता है कि हाइट और उम्र में लोग वाग दबा के झूठ बोल ही रहे, तो आपको क्या बच्चे वगैरह या कुछ आगे कुछ भविष्य में ऐसा कुछ नहीं बेचना करना क्या? नहीं बेचना ऐसी बात तो नहीं है। पहली बात तो हमने जो इसकी शुरुआत करी है हाँ। वो एक शौक से करी है, बिल्कुल। और बहुत चाव से करी है। वो आप देख ही रहे होंगे जिस तरह से हमने स्टड फार्म डेवलप किया है, मतलब ये शौक वाला आदमी कर सकता है। हाँ। तो वो बात अलग है कि फॉर फ्यूचर हम जब बच्चे खूब सारे बढ़ते हैं तो बेचना शुरू करते ही हैं, पर ऐसा अभी हमारा कुछ विशेष वो नहीं है कि भाई हमने इसकी शुरुआत कोई बिजनेस उससे की है। मतलब बिजनेस के साथ ही हमने एक इसकी शुरुआत की तो है। सर जैसे आपने हर घोड़े की प्लेट बना रखी है, जी हाँ। डेट ऑफ बर्थ भी उस पर लिख रखी है। जी जी। तो क्यों लिखी है? ये एक्चुअली क्या है कि सबसे ज्यादा, जैसे आपने अभी बताया कि झूठ लोग इसी में बोल रहे हैं, उम्र में और हाइट में, और खुला बोलता हूँ। तो मैंने आपको इसकी डेट ऑफ बर्थ भी लिखी हुई है और हाइट भी आपको एग्जैक्ट बता दी। यही हाइट अभी कुछ टाइम पहले भी मैंने एक इंटरव्यू दिया था, उसके अंदर हमारे पास जो देसी वाला स्केल था उससे ली थी हमने, तो इसकी 63 के आसपास हाइट आई थी। लेकिन अभी यूएस से वो जैसे इंची टेप होगा वो थोड़ा सा झुक गया होगा ऊपर से, है ना? नहीं, इंची टेप से लेने से थोड़ा सा परफेक्ट नहीं आता है, पर अभी जो मैंने आपको दिखाया भी था यूएस से, जो मेरे पास स्केल मंगाया है, बिल्कुल, तो उसमें हमने इसकी एग्जैक्ट हाइट ली, इसके हूफ्स वगैरह सब बनवा करके, तो परफेक्ट 62 आई है। तो मेरे को लगता है कि मेरे इंटरव्यू में पहली बार शायद ऐसा हो रहा हो कि कोई आदमी बढ़ाने की जगह एग्जैक्ट हाइट बता रहा हो घोड़े की। एक्चुअली प्रदीप जी क्या है, जैसा आप बोल ही चुके हो ये बात,
कि लोग इतना झूठ बोलते हैं कि अगर वो 64 बोलेगा तो लोग उसको 62 मानेंगे। इसलिए मैंने आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रख करके और भाई देखने वाले लोगों को मैं बता देता हूँ, ये घोड़ा एग्जैक्ट 62 है। दिमाग में ये मत बैठा के रखना, क्योंकि क्या है, जब दिमाग में 90% अगर वो चीज़ बैठ जाती है ना, तो आदमी क्या है, जो परफेक्ट हाइट बताता है ना, उसको भी 2 इंच कम लेके चलता है। तो भाई किसी को भी अगर डाउट हो तो यहाँ पे फीता भी है, तुम्हारे को फीता लाने की भी लोड नहीं है, आके खुद ही नाप सकते हो। बाकी ये कि आपने प्लेट वाला काम बहुत बढ़िया करा। मेरे को लगता है कि इस टेबल में अगर कोई बाहर का बंदा आए या कोई भी आए तो मेरे को लगता है प्लेट देख के आपसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल कि घोड़े की उम्र क्या है, क्या हाइट क्या है, सब कुछ आपने डिटेल इस पे दे ही दी है। और एक उससे ये भी होता है कि जब आप अपने अश्व को नाम से बुलाते हो तो एक उसके अंदर भी आपके प्रति प्यार झलकता है, और आप जब उसका नाम लेते हो तो आपके अंदर भी वो फीलिंग आती है। तो सर जैसे आपने अभी जो नाम रख रखे हैं जी, जैसे लोग घोड़े का नाम रख देते हैं सुल्तान, बाज, फलाने सिंह, है ना, शेर सिंह, जी, तो आपके जो नाम है थोड़े से हल्के से टिपिकल टाइप से, तो वो ये नाम के पीछे क्या है? एक्चुअली हमारे जो नाम है ये सब हमने इनकी बॉडी स्ट्रक्चर या किसी ना किसी वजह से रख रखे हैं। ओके, मतलब नाम, और ये हमारे जो सारे संस्कृत नाम है, संस्कृत हाँ, में। मतलब इनका ओरिजिन जो है नामों का वो संस्कृत से हुआ है, और ये सारे आप कह सकते हैं रिलीजियस नाम है। ओके। जैसे सुबाहु का अर्थ होता है सशस्त्र और बलशाली। तो जैसा इसका बॉडी स्ट्रक्चर और जैसा इसका एटीट्यूड अभी आपने देखा होगा, बाहर भी हमने निकाला था। बाकी मेरे को लगता है कि घोड़ा खड़े होने के बाद में तो मूर्ति बन जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि घोड़े का जो खड़े होने का तरीका है और स्वभाव है वो मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा नहीं, है। बहुत अच्छा स्वभाव है इस घोड़े का। बाकी सर और आपको क्या खासियत लगती है आपके इस घोड़े में? देखिए सर, जो अभी आपने हमारा स्लोगन भी पढ़ा होगा, जैसे हमने लिख रखा है द प्लेस ऑफ प्योर मारवाड़ी हॉर्सेस। बिल्कुल। तो हमारा इस घोड़े के अंदर जो हमने जो मारवाड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको इस घोड़े ने संजो रखा है। अब वो चाहे आप इसके सायर साइड से कह लो या डैम साइड से कह लो, क्योंकि हमने जो इसके अंदर देखा है, जो इसकी डैम थी उसकी तरफ से इसमें ज़्यादा वो चीज़ें हैं, यानी कि सुधार हुआ है। सुधार हुआ है। और जैसे मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जो कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड हैं, क्योंकि घोड़ा जो हमेशा आप लेते हैं मार्किंग सेकेंडरी हो जाती है कि ब्लेज है कि नहीं है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी बोन साइज हैं, उसके हूफ हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा क्राइटेरिया है उसके अनुसार। और जो हाइट का एक मैटर है वो भी तभी अच्छा लगता है जो कि सबका अनुपात समान हो, बराबर अनुपात हो, या जिसका जैसा होना है। जैसे गर्दन लंबी होनी है तो कमर कितनी होनी है, नलियां इतनी होनी है, तो वो मतलब सबका अनुपात बराबर हो। यानी मेरी लैंग्वेज बोले, जैसे बहुत लंबा आदमी है और पैंट की जगह उसको कच्छा पहना दिया जाए तो अजीब सा लगेगा। बिल्कुल। तो अनुपात अगर बराबर रहे हर चीज का, तो वो घोड़ा तो हाइट अच्छी लगेगा। तो हाइट अच्छी लगेगी। अगर आपके पास जैसे बड़ी हाइट का घोड़ा है और वो सुंदर नहीं है तो भी कोई अर्थ नहीं है उसका। और अगर ये सब चीजें बराबर है, जैसे कि जो मेरा फेवरेट घोड़ा है जो पिपरोली में देवदत्त है, वो इसीलिए मेरा फेवरेट है क्योंकि वो हाइट के साथ साथ बाकी सब चीजों में भी बाकी सर, जैसे कि अब मैंने आपसे बातचीत हुई, जैसे भी मेरे को लगता है कि किताब वगैरह पढ़ने में वो थोड़ा सा आप ज्यादा ध्यान देते हो, यानी कि थोड़ा सा घोड़ों पे स्टडी करते रहते हो। जी हाँ। तो आप उस स्टडी में क्या है, यानी कि घोड़ा क्या है, यानी कि अगर उसकी परिभाषा की बात करी जाए लोगों को कि भाई घोड़ा क्या है और क्यों लोग घोड़ा रखते हैं, तो उसके पीछे क्या उनमें क्या चीज निकल के आ रही है, थोड़ा शॉर्टकट में बताओ। देखिए सर, वैसे तो ये घोड़ा एक आपका ये डिवाइन एनिमल है। मतलब ये हमारे हिंदू धर्म में ही नहीं, बाकी सभी धर्मों में, बिल्कुल हर धर्म में इसका जिक्र है। और जब घोड़े की बात आप करते हो तो ये एक ऐसा प्राणी है जो अपनी तरफ आकर्षित करता है, और हर जगह पे इसका एक अलग महत्व होता है। आपने देखा होगा कि घोड़े की हम पूजा भी करते हैं, घोड़े को सूर्यपुत्र माना गया है। तो घोड़े की परिभाषा तो आप यह है कि ये तो अनंत है, मतलब ये अगर आपको शौक है तो घोड़ा आपके लिए सब कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। बाकी सर अगर हम बात करें जैसे इसकी कवरिंग फीस वगैरह की, तो कवरिंग फीस वगैरह रखी है या कवरिंग चालू करी है कि नहीं करी है? कर दी है इसकी अभी। अब तक हमने टोटल 10 घोड़ियां कवर करा दी है। चार रिजल्ट आ गए उसके अंदर। तो 4 में सर कैसी कैसी क्या क्या मार्किंग आ रही है घोड़े में? 4 के अंदर हमारे पास 3 में तो ब्लेज आया है पूरा, एक हमारे पास कॉल्ट है उसके टीका आया है, और 2 फिली हुई हैं और 2 कॉल्ट आए इसके। 2 कॉल्ट आए? हाँ, एक कॉल्ट जो वो छूट गया है इसका। अच्छा।
जिनके पास आया था। ओके जी। यानी दोनों तरीके की मार्किंग दे रहा है, पट्टा भी दे रहा है, फूल भी दे रहा है। फूल, हाँ फूल एक पे ही दिया है हाँ, और बाकी बाकी सब 3 में पे। पट्टे दिए हैं। जी हाँ। क्योंकि सारी मार्किंग घोड़ा एक जैसी मार्किंग सब बच्चों पर दे दे, ये भी पॉसिबल नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो और सर आप क्या मानते हो, यानी कि जो घोड़े रिजल्ट वगैरह जो आते हैं, घोड़ी पे जाते हैं कि घोड़े पे? देखिए सर, बहुत मतलब बेसिक फंडा तो यही है कि रिजल्ट अच्छी घोड़ी पे कहते हैं कि अच्छे रिजल्ट आते हैं, लेकिन घोड़े का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। और ये एक कॉम्बिनेशन है जो किसी के बनाने से या किसी तरह की स्टडी करने से इस तरह से नहीं मिलता है कि आपने सोचा कि ऐसी घोड़ी है, ऐसा घोड़ा दिखाऊं। आप ये उम्मीद कर सकते हो, और बाकी तो ये भाग्य की बात है आपके। यानी कि आप एक खाली बस कर सकते हो कि भाई ऐसा करेंगे तो हो सकता है जी कि हाँ। ऐसा आ जाए। ये बात जरूर है कि डैम का बहुत रोल रहता है, तो उसका अच्छी घोड़ी होना बहुत आवश्यक है घोड़े का अच्छा रिजल्ट आने के लिए। और आपके घोड़े को अच्छी घोड़ियां मिलेंगी तभी वो एक प्रूवन स्टैलियन बन पाएगा या कहलाएगा। तो सर आपको क्या लगता है कि लाइन जो है वो घोड़े से चलती है कि घोड़ी से चलती है? देखो प्रदीप जी, इंटरनेशनल लेवल पे तो ये लाइन जो है घोड़ी से ही चलती है। घोड़ी से? जी हाँ। ओके। घोड़ी, और जैसे अगर हमारे मारवाड़ी ब्रीड में बात कर लें, मारवाड़ी मालानी इसमें बात कर लें, तो जो ओद होती है, अलग अलग ओद भी कोई ऐसा वो मतलब क्राइटेरिया ये है उसके अंदर के लोकेशन मान लो आप उसको, मतलब जो जगह से जहाँ से वो फेमस हुई थी पर्टिकुलर उस एरिया से, तो उसी से ये ओदें चली। तो सर आप इस घोड़ा लाइन में कैसे आए? क्योंकि मेरे को लगता है आपकी लाइन तो बिल्कुल डिफरेंट थी। प्रदीप जी, मुझे एक्चुअली बचपन से ही शौक है घोड़ों का, और बस इसी के चलते चलते घोड़े का तो शौक तो था ही बचपन से। फिर जो मेरे मेंटर हैं शक्ति प्रताप सिंह जी पीपरोली, बिल्कुल, उनके पास काफ़ी हॉर्सेज हैं पीपरोली स्टड फार्म पे, तो वहाँ से भी मुझे बहुत और मेरा क्रेज़ बढ़ गया इस तरह से धीरे धीरे करके। और मेरे को लगता है कि वो देखो मैं कभी उनसे मुलाकात तो की नहीं, पर उनके बारे में देखो जो अच्छा है उसके बारे में बोलना चाहिए जी। वो एक ऐसे इंसान है कि न तो कोई कंट्रोवर्सी करनी, न कोई ज़्यादा लाइमलाइट में रहना जी। और जो भी होना यानी सब अपने आप ही चलता रहता है, न कोई झूठ सरेब का काम। तो मेरे को लगता है कि लोगों को भी थोड़ा सा भाई जो कर रहे हो वो सुधार करो यार, रिक्वेस्ट है सबों से मेरी। देखिए प्रदीप जी, इसमें क्या होता है, दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है जो घोड़े को पालने वाला होता है, एक होता है जो घोड़ों से पलने वाला होता है। बिल्कुल समझ रहे हैं आप? समझ इसको गया मैं, बिल्कुल। अदरवाइज मत लीजिएगा आप, ना कोई ले व्यूअर्स। पालने ये तो भाई वाला देखो और हमारी पलने मन वाला, की बातें हैं। देखो वैसे तो ये सब ऊपर वाले का खेल है। कहते हैं बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके घरों में घर के खूंटे से घोड़े बंधे होते हैं। बिल्कुल। तो जब आपकी सोच अच्छी होगी और आप पॉजिटिव थॉट रखोगे तो आप किस तरह की कंट्रोवर्सी में पड़ोगे। और कंट्रोवर्सी करके ऐसा तो है नहीं कि किसी का कोई व्यापार है, जैसे मेरा व्यापार नहीं है तो मैं क्यों किसी के लिए बुरा कहूँगा और क्यों किसी के लिए किसी तरह की कंट्रोवर्सी में पड़ूंगा। और मेरे मेंटर से मैंने उनसे सीखा भी यही है कि अपन तो अपने घोड़े की अच्छाई करो, दूसरे के घोड़े कैसे हैं क्या हैं उनसे सीखो हर चीज़। और मैं तो कहीं जाता भी हूँ तो ज़्यादातर सुनना पसंद करता हूँ कि लोगों से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जानने को मिले। यानी कि अपनी कुल मिला के इससे ये भी सीख सकता है आदमी संगत अच्छी होनी चाहिए कुल मिला के। बिल्कुल बिल्कुल, संगत अच्छी होगी तभी आप आगे बढ़ सकते हो। संगत अच्छी होगी तभी रंगत आएगी। क्योंकि जिंदगी में क्या है कि हर चीज आप सीख नहीं सकते। कुछ लोगों का जो पुराने लोग हैं उनका अनुभव से जो आप सीख लेते हो ना, तो आप बहुत जल्दी राइज कर लेते उन अनुभव से क्या है कि थोड़ा सा हमारे को आइडिया मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे को लगता है कि देखो जैसे आइडिया की सिमती, एक आइडिया आदमी की जिंदगी बदल देता है ना, तो आइडिया तो बहुत बड़ी चीज है। आइडिया बहुत बड़ी चीज है। तो सर अभी क्या रख रखी है इसकी कवरिंग फीस वगैरह? प्रदीप जी, ऐसा कुछ फीस का ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है कि भाई इतनी रख रखी है। ऑफिशियली हमने 31,000 रुपीज। जैसे बाहर की अगर गुड़िया कोई कवर कराना चाहे तो चालू है? हाँ चालू है। चालू है। बाकी 3-4 रिजल्ट आ चुके जिसमें एक है नहीं है ना? जी हाँ। बाकी एक रिजल्ट अपने पास है। एक रिजल्ट अपने पास है। बिल्कुल। बाकी घोड़े का नाम है सुबाहु। जी। ओके सर, थैंक यू।